Good morning, dear students. Hello everyone. कैसे हो आप सब? I hope you all good. तो देखो बच्चों, this video for class 4th. ये वीडियो क्लास 4th के लिए है और जो हमारा टॉपिक है आज का वो हम प्रश्नोत्तर कर रहे थे चैप्टर 3 के पाठ संख्या 3 के प्रश्नोत्तर जो हमारे बच गए थे वो कर रहे थे। अब आई थिंक ये मैंने शायद करवा दिया था, फिर भी एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, अगर छूट गया हो तो ये वाले प्रश्नोत्तर, फिर दूसरे वाले प्रश्नोत्तर भी करेंगे हम। तो देखो, सभी बच्चे किसकी नजर से बचकर आम तोड़ने लगे। तो प्रश्न है हमारा ये, और उत्तर क्या होगा इसका? माली की नजर से बचकर। किसकी नजर से बचकर? माली की नजर से बचकर। लाल बहादुर शास्त्री के पिता क्या थे? वो एक अध्यापक थे। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था बच्चों 1920 में, 1920। आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में डेट बताती हूँ ताकि आपको याद हो। सन 1920 में यानी 1920 में। और इनके पिता थे, अध्यापक थे, और ये किसकी नजर से बच के आम तोड़ने लगे थे? माली की नजर से। ठीक है, ये तीनों प्रश्न हो गए। अब आते हैं 4 नंबर पे। अध्ययन समाप्त कर शास्त्री जी किसमें सक्रिय हो गए? तो देखो बच्चों, जैसे उनका अध्ययन समाप्त हुआ था उन्होंने शास्त्री की उपाधि ले ली थी, और फिर वो किसमें सक्रिय हो गए थे? देश सेवा में, जो असहयोग आंदोलन था और जो दूसरे आंदोलन चल रहे थे उनमें सक्रिय हो गए थे। शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कब बने? तो शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने थे 9 जून 1964 को, 9 जून 1964। ठीक है बच्चों, तो ये इतने प्रश्न मैंने आपको बुक में करवा दिए, और ये प्रश्न आपको बुक में ही करने हैं। जो प्रश्न नोटबुक में करने हैं वो मैं बताती हूँ आपको। और ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, ये प्रश्न आपकी बुक में नहीं आ सकते ना, इसलिए मैंने नोटबुक में लिखे हैं। ठीक है, और अब बेटा अपने फ्रेंड्स को भी, अभी भी कई बच्चे नहीं देख रहे हैं वीडियो, तो बेटा ये आप लोगों के लिए ही है। जो पढ़ाई है आप लोगों के लिए है और आपके हित में है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनको देखो, समझने की कोशिश करो, पढ़ो, क्योंकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है पढ़ाई की। वे स्कूल ओपन हो नहीं रहे, इतनी छुट्टियां हो गई, तो अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो जो हमारी रेगुलरिटी है, कंटिन्यूटी है, वो बनी रहेगी और हमारे मन में पढ़ने की जिज्ञासा भी होगी। ठीक है, तो देखो कक्षा 4 पाठ 3 विषय हिंदी। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर समझेंगे हम और करेंगे। कोशिश करना पेन और नोटबुक लेके बैठने की, और मेरे साथ साथ करने की कोशिश करना। साथियों ने नन्हे बालक को क्या करने के लिए उकसाया? जो बच्चे थे सारे स्कूल से आ रहे थे, तो उन्होंने क्या करने को उकसाया था? नन्हे बालक को आम तोड़ने के लिए उकसाया था। किसके लिए उकसाया? आम तोड़ने के लिए उकसाया था। साथियों ने नन्हे बालक को आम तोड़ने के लिए उकसाया। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। माली की बात सुनकर नन्हे को क्या लगा? तो नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसके जीवन की दिशा बताने वाला कोई गुरु उसके सामने खड़ा है। नन्हे को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और उसे लगा कि हाँ, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे एक गुरु की तरह शिक्षा दे रहा है, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सही बातें बता रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, शास्त्री जी को देशभक्ति की प्रेरणा किससे मिली? देखो बेटा, हर चीज की प्रेरणा होती है। किसी को पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, किसी को देख के हमें ड्राइंग करने की प्रेरणा मिलती है, किसी को देख के हमें मतलब मैनर्स की प्रेरणा मिलती है, अच्छा बिहेवियर करने की, अच्छा बिहेव करने की प्रेरणा मिलती है ना। तो शास्त्री जी को किसकी प्रेरणा मिली थी? देशभक्ति की। और किससे मिली थी? बाल गंगाधर तिलक की बातों से मिली थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बातों से उनको प्रेरणा मिली। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। शास्त्री जी ने मंत्री पद से त्याग पत्र क्यों दे दिया था? शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। और क्यों दे दिया था? क्योंकि उनके मंत्री रहते समय एक रेल दुर्घटना हुई थी। अपने आप को इसका जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं रेल मंत्री हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्घटना हुई, तो इस कारण उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। अब जो अपना आखिरी और अंतिम प्रश्न है, शास्त्री जी की मृत्यु कब तथा कैसे हुई? तो देखो बच्चों,
शास्त्री जी की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को हृदय गति रुक जाने की वजह से, यानी जो हार्ट अटैक बोलते हैं हम जिसको, उसकी वजह से हुई थी। और ताशकंद एक स्थान है, क्या है ये लिखा है मैंने, ताशकंद, समझा देती हूँ आपको, एक जगह का नाम है ताशकंद, एक जगह है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आई होप बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको ये प्रश्न इसी तरह से, ये आपका होमवर्क है, ये प्रश्न आपको इसी तरह से नोटबुक में करने हैं जैसे मैंने कर रखे हैं, प्रॉपर अच्छी राइटिंग में करने हैं। आप चाहे डबल पेन यूज कर सकते हो कि क्वेश्चन आप ब्लैक से लिखो और जो आंसर्स है वो आप ब्लू से लिख लो, लेकिन आपको करने इसी तरह है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है, ये वाले प्रश्न आपको बुक में ही करने हैं। ये सारी एक्टिविटीज बुक की ही है, ये मैं नोटबुक में नहीं करवाऊंगी, ये सब आपको बुक में करनी है। ओके ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।